Question number 52. Sajal and Kajal are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2024, their capitals were 5 lakh and 4 lakh. प्रिपेयर करने को बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 from the following information. Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the complete year, the amount of loan being rupees 3 lakh. इंटरेस्ट दिया गया है काजल को, जो कि उसने लोन दिया था फर्म को, उस पर ठीक है जी, पूरे साल के लिए. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स इज 6% पर एनम. सेजल की ड्राइंग है 1 लाख और काजल की है 80,000. 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, जनरल रिजर्व में. हमारे पास प्रॉफिट है बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31st March 7,02,600 का. हमें दो चीज़ें बनानी है, एक बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका फॉर्मेट सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. फिर उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जिसका फॉर्मेट हमारा बनेगा ऐसे. हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी. यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, सॉरी अमाउंट नहीं, एक है हमारे पास सेजल और दूसरी काजल. पर्टिकुलर्स सेजल और काजल. सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है दोनों की कैपिटल 5 लाख और 4 लाख, तो इनको हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख 4 लाख. ठीक है. फिर उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है 7,02,600 का बिफोर गिविंग दिस इफेक्ट. तो इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर नेट प्रॉफिट. 7,02,600 में से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. 3 लाख के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया है हमने काजल को, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख का 6% और उसका 6/12 नहीं करेंगे हम, क्योंकि पूरे साल का हमें बोला गया था. ठीक है.
तो ये हो जाएगा 7,02,600 माइनस 3 लाख का 6% होता है हमारे पास 18,000। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7,02,600 में से 18,000 गए तो 6,84,600। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 6,84,600। आफ्टर दैट हमें बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेजल को और काजल को कितनी कितनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 5%। 5% 5 लाख का 5% आ जाएगा, 10% होता है 50,000। 50,000 का आधा 25,000 और काजल के आ जाएंगे 20,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 45,000। इसको हम यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 20,000। आफ्टर दैट वी हैव टू लोन हमने दे दिया, लोन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए हम रेफ़र कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। इसके लिए रेफ़र था हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। तो चलिए इसमें आ जाएगा हमारे पास एक सेजल और काजल। आइए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले हमारे पास सेजल की ड्राइंग्स कितनी थी हमारे पास 1 लाख की, और काजल की है 80,000, और जिस पे हमें रेट लगाना है 6% का। 1 लाख का 6%। अब हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6/12 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख का 6% हो जाता है 6,000। 6,000 को 6/12 करेंगे तो 3,000। फिर आ जाता है हमारे पास काजल की ड्राइंग से हमारे पास 80,000 की। 80,000 का 6% इंटू में 6/12, तो ये हो जाएगा 80,000 का 6% होता है 4,800। 4,800 का 6/12 हो जाएगा 2,400। इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। सेजल का था हमारे पास 3,000 और काजल का है 2,400। 3,000 और 2,400, ये हो जाएगा हमारे पास 5,400। फिर उसके बाद हमें बोला गया है जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में भेजना है हमने। एक बारी पहले इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ट्रांसफ़र कर दें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है हमारे पास 3,000 और 2,400। फिर उसके बाद हमें करना है टू जनरल रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा वो हमें देखने के लिए टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल आ रहा है हमारे पास 6,84,600 प्लस 5,400, दैट इज 6,90,000
6,90,000 टोटल आया। तो 6,90,000 माइनस 45,000 और इसका हमें करना है 10%। तो ये हो जाएगा 6,90,000 माइनस 45,000 और इसका 10% आ जाएगा हमारे पास 64,500। ठीक है, फिर हम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ऑफ किस की सेजल और दूसरे हैं हमारे पास काजल। सबसे पहले हम टोटल निकालें तो 6,90,000 माइनस 45,000 माइनस 64,500 तो हमारे पास बचेगा 5,80,500। 580,500 को हम किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 580,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसको 3 से डिवाइड करा तो आ जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 193,500 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो 3,87,000। अब इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना है 3,87,000 और यहाँ पे है हमारे पास 193,500 1,93,500। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा 5 लाख प्लस 25,000 प्लस 387 तो हमारे पास आ जाएगा 9,12,000 9,12,000 इज इट राइट? बिल्कुल सही। और इसका आ जाएगा 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 193,500 तो ये आ जाएगा फिर से कहते हैं 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 193,500 दैट विल बी 6,13,500 6,13,500 यहाँ पे हम ड्राइंग्स भी डाल देंगे। टू ड्राइंग्स 1 लाख की थी हमारी सेजल की और 80,000 की थी काजल की। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा टू बैलेंस CD 6,13,500 माइनस 80,000 माइनस 2,400 तो हमारे पास बचा 5,31,100 और यहाँ पे बचा 9,12,000 में से 1 लाख गए तो 8,12,000 उसमें से 3,000 गए तो 8,09,000।